अमित शाह जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि कल तक वो पीडीपी के साथ सत्ता में शेयर कर रहे थे। हमने तो इलेक्टोरल जो सीट एडजस्टमेंट कहीं कहीं की है, वो भी पूरी तरह नहीं है, और इलेक्टोरल लाइसेंस अलग चीज़ है, लेकिन पूरा एजेंडा को सपोर्ट करना, वो तो उसके साथ सत्ता में थे और तब वो नेशनलिस्ट थे। आज उनके ओल्ड अलाई महबूबा मुफ्ती जी ने भी उनको कोई जवाब दिया है कि वो जो करें वो सब सही, और अगर कहीं और इलेक्टोरल अलायंस हो जाए तो एंटी नेशनल हो जाता है। ये इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग और अलायंस और सीट एडजस्टमेंट की बात हमने की थी कि लोकल लेवल पे कहीं नहीं किया जाएगा, लेकिन पीडीपी भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी किसी वक्त एनडीए के हिस्सा रही हैं। और अभी चंद देर पहले सजाद लोन साहब भी उनकी गवर्नमेंट में बीजेपी के कोटे से मिनिस्टर थे। इसलिए जो गुपकार अलायंस के पार्टनर थे वो सारे मैक्सिमम तो भारतीय जनता पार्टी के कल या परसों सहयोगी रहे, इसलिए आज वो यकायक एंटी नेशनल कैसे होंगे। और वो देश के जमहूरियत में अगर हिस्सा लेंगे तो पाकिस्तान को और मिलिटेंट्स को मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा धक्का है। उनको इनकरेज करना चाहिए कि जमहूरियत में हिस्सा ले रहे। उनका पॉलिटिकल स्लोगन अगर कोई कहीं पे गलत भी है या कहीं स्लोगन किसी को पसंद नहीं है, इस डेमोक्रेसी में जमहूरियत में इतनी बात अपनी रख सकते हैं, क्योंकि वो बंदूक की बात को रिजेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिजेक्ट कर रहे हैं, और अपने देश से, अपने सरकार से, केंद्र से अगर कोई बात मांगते हैं, उतनी डेमोक्रेसी में इजाज़त है। बाकी हम पूरा गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है। हमने इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग की है कहीं कहीं, और कई जगह पे हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने हैं। इसलिए उस पर इतना विरोध क्यों, और ये चुनाव वो हिंदुस्तान पाकिस्तान और इन बातों पे ही क्यों लड़ते हैं। यूपी में चुनाव आओ तो शमशान घाट तक कब्रिस्तान याद आ जाता है, दिल्ली में शाहीन बाग याद आ जाता है, जम्मू कश्मीर आते आते पाकिस्तान और चाइना आ जाता है। जो जन भावना, देश की भावना और पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली कोई भी बात हो, वो कोई भी कहे, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। हमने डे 1 से रिजेक्ट किया, उसका हम समर्थन नहीं करते। हमारा अपना एजेंडा और फिलॉसफी है, हम देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। अमित शाह जी को उनको जवाब देना चाहिए कि कल तक उनके सहयोग से वो मुख्यमंत्री थी, और सजाद लोन जी बीजेपी के कोटे से कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए उनको तो मुख्यमंत्री भी बनाने वाले थे 26 MLA जम्मू से लेकर के। इसलिए अमित शाह जी उनको जवाब दें कि कल तक उनके साथ सीट शेयरिंग ठीक थी। जब उनको पॉलिटिकली सूट नहीं कहा तो वो सारे एंटी नेशनल पाकिस्तानी वो क्या क्या नहीं हो गए। इसलिए इस किस्म का डिस्कोर्स चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश के हित की बात नहीं करती। इस तरह के ब्रांड करना, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान को क्रेडिट देना है। बाकी किसी दूसरे मुल्क का कोई जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान के आंतरिक मामले में कोई दखल या अधिकार नहीं है। लेकिन जब आप खुद देश का होम मिनिस्टर इस तरह की बातें करेगा, जो लोग मुख्यमंत्री रहे, सांसद हैं, चुन के आते हैं, और मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है।